ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम जी। मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं सर दिल्ली में आया हूँ अपने बहू के घर पे। और मेरे को इच्छा था कि बांके बिहारी का दर्शन करना है, मन में ऐसा रहता था, लेकिन पहुँच नहीं पाते थे। इस बार दिल्ली आने के बाद सर पहली बार दिल्ली भी आया, और बांके बिहारी का भी आज दर्शन होगा, उसके पहले आपका दर्शन हो गया। हम लोग गाड़ी रास्ते में छोड़ दिए, बोला गाड़ी पहले लगाओ आप, हम पहले महाराज के पीछे जा रहे। ये नाना जी हमारे हैं, नानी अच्छा। ये वाइफ है हमारे। तो आपका दर्शन मिला सर गुरुजी, उससे हमको बहुत खुशी मिली। आपके भजन हम लोग देखते हैं टीवी पे पुणे में, खुश रहिए। बहुत आनंद लगता है। प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ टीवी पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको? आप जो बोलते हैं कथा में वह हमें बहुत अच्छा लगता है। खुश रहिए। मुझे चरण स्पर्श करना है आपका, मेरी बहुत इच्छा थी। मैं बनारस से आई हूँ। आप तो मेरी माँ हो, काहे चरण छूना है? नहीं छूना है मुझे। अभी अंदर बैठेंगे तो मिल लीजिएगा, और आप सब प्रसाद पाइएगा। ऊपर वृद्ध माताओं का दर्शन जरूर कीजिएगा। पीछे किसका सवाल है? यहाँ भी दे देना मैया को, और यहाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल है कि ये माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती है? माता लक्ष्मी नारायण के चरण क्यों दबाती हैं? क्योंकि वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं। जैसे पुत्र को आप अपने माँ बाप के चरण दबाते हैं, जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप के चरण दबाना, ऐसे लक्ष्मी जी पत्नी हैं तो अपने पति के चरण दबाकर वो अपने धर्म का पालन करती हैं। हर नारी को दबाना चाहिए अपने पति के चरण, वो धर्म का पालन कर रही हैं। और एक प्रश्न है, ये पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पृथ्वी पहले आए थे या भगवान जी पहले आए थे? पहले भगवान जी आए कि पहले पृथ्वी आई? भगवान तो पहले से ही हैं। पृथ्वी जब प्रलय होता है तो पानी में डूब जाती है, फिर जब भगवान का मन होता है तो फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर प्रलय करते हैं। ऐसे भगवान तो सदा से हैं, अविनाशी हैं। वो भगवान का एक नाम है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो वो अविनाशी, जो कभी जन्म ना ले वो अजन्मा। तो भगवान सदा से हैं। ये पृथ्वी बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, ऐसे पृथ्वी भी मर जाती है, मतलब प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाती है, फिर भगवान बनाते हैं। फिर इसकी एक उम्र होती है, उसके बाद फिर पृथ्वी पानी में डूब के खत्म, फिर भगवान एक नई सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ये क्रम चलता है, पर ये बहुत हजारों करोड़ों वर्षों बाद ये क्रम होता है। कभी प्रलय जब होता है तो करोड़ों वर्ष बाद। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा का शादी करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि अच्छी लड़की मिले। बिल्कुल, प्रणाम। खुश रहिए। अच्छी लड़की मतलब किस तरह की लड़की? दिखने में अच्छी? नहीं, गुण में अच्छी हो। अच्छा, गुण में अच्छी हो, ठीक है। अब है। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण। गुरुजी यमुना मैया से 1 साल पहले मेरी माता जी ने, मुझे बेटा नहीं हो रहा था तो मांगा था, बेटा मिला उनकी कृपा से। तो आज मैं मुंडन करवाने लेके आई थी, तो उसको आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा से सब ठीक हो। और गुरुजी मुझे ना, मतलब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले लिया था 1 साल पहले, बट मुझे ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मुझे टीबी हो गया था। तो उसमें ना मतलब डॉक्टर भी और सब लोग एकदम से सडनली से, मतलब मैं ना कंफ्यूज हो गई, एडवाइस देने लगे कि अगर टीबी हो गया है तो ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे जो है ना एकदम से, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो मुझे ना नॉनवेज खिला दिया,
लेकिन उसके बाद मैं काफी ज्यादा रोई भी और अंदर से बहुत अब तो ज्यादा ठीक गिल्टी है, फील आप हो रही स्वस्थ हैं, टीबी खत्म हो गई? है। नहीं गुरुजी, अभी 1 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट मैंने 1-2 बार के बाद फिर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मुझे ना अंदर से मेरी जो आत्मा है ना, ये सब चीजों को। हाँ कोई बात नहीं, आप अब नहीं खाना, जो हुआ भूल जाइए। गुरुजी लेकिन मैं ना तुलसी का माला जो जाप करती थी वो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। अब करो जाप सब चीजें, और अब नहीं खाना। ठीक है गुरुजी। एक मेरे जो हस्बैंड है ना, वो ड्रिंक बहुत करते हैं और बात नहीं मानते हैं, और जितनी भी कमाई है वो ड्रिंक में ही सारा गवा कहाँ देते है? हैं। हस्बैंड तो आए नहीं, अच्छा खासा तैयार हुए थे बच्चे के मुंडन के लिए, पता नहीं क्या हो गया, ड्रिंक करके लड़ाई झगड़ा करके फिर वो आए नहीं। बहुत समझाती हूँ, समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इस चक्कर में। कभी ले आना, हम समझाएंगे। भगवान गुरुजी। ठीक करें, आपकी गृहस्थी अच्छी करें, यही प्रार्थना है। जी गुरुजी, मेरे बेटे को ना आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि कल सुबह फिर मुंडन करवा देंगे तो। बिल्कुल आशीर्वाद है। जी गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, गुरुजी राधे राधे। ये दास का नमन आपको। गुरुजी प्रसाद पा लीजिएगा आप सब लोग। जी। जन्म लेना गुनाह है क्या? जन्म लेना गुनाह है क्या? जन्म लेना गुनाह है क्या, ये सवाल है आपका? नहीं पूछ रहे, मेरे से 3 भाई है छोटे छोटे, हाँ। वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, तो हमको माँ बाप पैसा नहीं देते। अब वो कमाना गलत सत्संग में पड़ा हुआ है, आप पढ़ने के लिए हम जीत करते हैं, तो पापा बोलते कि तुम पढ़ाई छोड़ दो हमेशा के लिए, ताना रोज मारते तुम, जब से पैदा हुआ जब से कलंक है मेरे नाम पर। कोई बात नहीं, वो ऐसा गुस्से में बोलते होंगे। गुस्से में 1 साल से नहीं सर 4 साल से हो रहा है ये कहानी, जन्म से हुए न तब से। क्या पढ़ते हो आप? क्या अभी कहाँ हो, कौन सी कक्षा में, क्लास में कहाँ हो? सर 12th हम पास कर टॉपर IIT करना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब है, तो मन बहुत छोटा हो गया। कल ही रिजल्ट आया, कल से सोए में सही ढंग से नहीं, बहुत तंग है, बहुत तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया? बहुत खराब है, मम्मी पापा पूरा ताना मारेंगे। नहीं तो फिर आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए ना। करें सर, लेकिन घर में नहीं मिलता पढ़ाई, माहौल नहीं मिल पाता इतना। घर का माहौल अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारिएगा। हिम्मत पूरा हार चुके हैं, और पूरा टूट चुके हैं। सुनो, आप परेशान ना होइए। आप ना माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपना कुछ काम स्टार्ट कर लो, अपना कमाओ, अपना सेल्फ पढ़ो, अपने से पढ़ो। जिनके माँ बाप नहीं पढ़ाते, हम तो कहते अब आप बड़े हो गए हो। कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। ये 21 साल सही उम्र है। अब आप अपने को अब कुछ काम करके कुछ पैसा कमाओ। आप मतलब कुछ घंटे काम कर लो, आधा दिन भर, 8 घंटे नहीं 4 घंटे का कोई जॉब देख लो जो आप कर सको, वो पैसे लेके। और आप माँ बाप के पास अभी मत जाओ, उनसे बोल देना कि हम यहाँ हैं, फलानी जगह पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के योग्य बन के आएंगे। अब घर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला हमको, घर इसलिए तो बोल रहे हैं घर दुनिया का कोई साथ नहीं, फिर जाए कहाँ गुरुजी, हम कहाँ रहे हैं? कोई सपोर्ट नहीं करता, याद रखो। बाप, शिव चालीसा में एक चौपाई आती है, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। सब लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आपको काबिल बनना है, योग्य बनना है, तो पिता के भरोसे नहीं, घर और परिवार के भरोसे नहीं, आप अपनी ओर से। आपके सामने ये जो दास बैठा है ना, हम भी जब पढ़ते थे तो अपने से कुछ काम करके 2 पैसे कमाते थे, और कमा के अपनी किताबें कॉपी खुद खरीदते थे, अपना खुद काम करते थे। तो फिर आप पढ़ पाएंगे, आप सेल्फ डिपेंड बन पाएंगे। वो बात नहीं है सर गुरुजी, जैसे हम घर में बड़ा भाई हैं, घर में रहते अकेले, ये तो छोटा भाई है, ताना हमेशा माथे बैठ के कोर्डी ने खाली खाएगा घर में, खाली की बड़ा होके तो कोई बात नहीं, तो आप छोटा भाई मारता, कोई बात नहीं, तो आप कुछ काम करो ना। करते रहते तैयो भी बोलते हैं, छोटा भाई हमेशा ताना मारता, गाली भी करता मेरे साथ, क्या करे? कुछ पैसे कमाए हो, कमाते हो? कमाते हैं थोड़ा बहुत। तो पैसे कमाओ और अपने से पढ़ो मन लगा। अब मम्मी पापा उसको कमाता ना पैसा, तो उसको ज्यादा इज्जत मिलता, वैल्यू मिलता, और हमको कुछ नहीं मिलता वैल्यू। कोई बात नहीं बेटा, ये रीत है, जो पैसे वाला होगा उसी को, 4 बेटों में जो बेटा पैसा कमाएगा, हाँ। माँ बाप उसी को ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे। हाँ 4 भाई हम भी हैं गुरुजी। हाँ यही होता है, यही नियम है प्रकृति का, यही नीति है। ये नहीं करना चाहिए माँ बाप को, पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। चलो होता होगा,
पर आपको भी कमाना चाहिए। आपका छोटा भाई कमाता है? कमाता है, पढ़ाई पे खुश करके, पढ़ाई से कमाने से 10 दिन खुश रहेगा, लेकिन पढ़ने से जीवन भर खुश रहेगा। तो पढ़ाई पर ध्यान दो। हम पढ़ाई पर सोच रहे हैं पढ़ाई कुछ करे, आगे पढ़ लिख कर। तो आप अपना काम भी करो और पढ़ो भी, ठीक है? थैंक यू। खुश रहो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, हम महादेव को भी प्रेम करते हैं और ठाकुर जी को भी। अच्छा तो है। तो सोमवार को महादेव पे बेलपत्र क्यों नहीं चढ़ाई जाती महाराज जी? चढ़ाई जाती है, कौन बोला नहीं चढ़ाई? नहीं सॉरी, तोड़ी नहीं जाती। चढ़ाई तो जाती है, तोड़ी नहीं जाती सोमवार को जी। क्योंकि उस दिन शिव पार्वती दोनों का वास बेल के पेड़ में होता है, इसलिए जैसे तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है ऐसे। वैसे केवल तुलसी तोड़ने का वर्जित है, बिल्वपत्र तोड़ने का नहीं, ठीक है? तुलसी संडे को नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि संडे के दिन भगवान का वास तुलसी में होता है, इसलिए। उसी तरह कुछ लोगों की मान्यता होगी कि शिव जी का वास हो, इसलिए नहीं तोड़ते, पर तोड़ने वाले तोड़ते हैं। जिस तो चढ़ाते हैं, जो कंटिन्यू वाले हैं, निरंतर वाले, वो तोड़ सकते हैं। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है असत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ। मेरा बेटा जो है ना, उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है, और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए। तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ, उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया। अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया। छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गया अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था, तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे। पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला, मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे, तो 5:30 बजे बताया। अब दोपहरी में कहाँ जाए? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी। चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था। कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियां जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पे छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था। तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय का बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास, और आपके प्रवचन सुन रहा था। तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ। अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़े होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा,
लेटरिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ करूँगा, कमरा पूरा साफ करूँगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई, उनकी भी सेवा हमने, हमारी मियाँ भी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी